परदादा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में रहे हैं। वो यूथ सामने आकर ओपनली मतलब मीडिया के सामने भी कह रहा है कि हम अब बीजेपी से बिल्कुल दुखी हो गए। इन तमाम पॉलिटिशियंस जो चुनाव वैली के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनसे दुखी हो गए हैं। इसलिए ये विकल्प हमारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए उन्होंने मतलब खुला मुखला आके शरेआम इस पार्टी में गुट्टू में ये लीडरान अपनी अपनी लीडरी चमकाए जा रहे हैं। और कहीं तो मैंने ऐसे लीडर देखे जो ढोल नगारा बजा रहे हैं, वो इसकी जश्न मना रहे हैं कि आज के दिन 370 और 35 से तोड़ा गया। कहीं ऐसे लीडरान जो कि जम्मू को एक अलग स्टेट बनाने की मांग कर, ऐसे कभी भी आपका 370-35 वापस आने वाला नहीं है। कितना फंडिंग कर रही है आपको भारतीय जनता पार्टी इस पार्टी को, आपकी अपनी पार्टी? महीने का टाइम दे दूंगा। 2-3 महीने में आप पूरे जम्मू कश्मीर की यूथ की आवाज़ को आप खुद ब खुद ग्राउंड्स में देखोगे। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अशोक आचरू जी है। लगातार कुछ दिनों से ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है वो दौरा कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या आपकी पार्टी का वजूद आना लोगों के लिए कैसे बेहतर हो सकता है, क्या लोग आपको किस तरह जो है वो स्वागत करते, क्या लोग खुश है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो नया विकल्प आ गया, जिस तरह बार बार खुद कहते हैं। अशोक साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप जम्मू के अलग अलग खित्तों में जो है वो दौरे कर रहे हो, तो किस तरह लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? क्या लग रहा है आपको कि लोग जो आपकी पार्टी को जो पसंद करते, लोगों को जो है वो नया विकल्प मिल गया है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हाल ही में मैं अभी पुंछ जोरी का मैंने दौरा किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का यूथ ये चाहता है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ और बहुत तादाद में यूथ जो है सामने आ रहा है। यूथ चाहता है कि एक नई चेंज हो, एक ऐसी पार्टी उभर के आए जो यूथ की आवाज़ बने, जो जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ बने। इसी सिलसिला में मैं हर एरिया में जा रहा हूँ ताकि यूथ को जगाया जाए। यूथ जो इस काबिल है, जो जम्मू कश्मीर को आवाज़ बन सकता है, उसको जगाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि हम जो है वो यूथ को प्रेफरेंस देंगे, यूथ को जगाएंगे, जितनी भी पार्टियां जम्मू कश्मीर में बनी हर एक ने यही कहा कि हम जो है बदलाव लाना चाहते, लेकिन अभी तक लगभग जम्मू कश्मीर की हर पार्टी से लोग जो कहीं न कहीं तंग आ चुके हैं, लोगों को विश्वास खत्म हो गया। तो आप पर अब लोग कैसे विश्वास करेंगे? जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि ये पार्टी जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी एक तमाम पार्टियों से, जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां हैं उनसे एक डिफर पार्टी है। इसमें ये वो पार्टी है जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली ये कर रही है। ये मतलब जुमलाबाजी, सिर्फ जुमलाबाजी नहीं कर रही है, प्रैक्टिकली ग्राउंडों में जाके पब्लिक जम्मू कश्मीर के आवाम से मिलके उनके बीच में रह के ये आवाज़ उठा रही है, उनको जागरूक कर रही है कि यूथ को सामने आना चाहिए। और यूथ मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 2-3 महीने का टाइम दे दूंगा। 2-3 महीने में आप पूरे जम्मू कश्मीर की यूथ की आवाज़ को आप खुद ब खुद ग्राउंड्स में देखोगे। कितने सारे नौजवान आपके साथ इस वक्त ज्वाइन हो रहे हैं? अगर हम डोडा की बात करें, खित्ता पीर पंचाल की बात करें, रजौरी पुंछ का दौरा आप करो, तो कितने सारे नौजवान आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं? रिसेंटली जैसा आपने देखा, क्योंकि मैं पहली बार, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं एक छोटे से ऐसे गाँव से हूँ, ठीक है। मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर ना है, ना मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ। डोडा का पहला दौरा था और आपने देखा 300 से 400 यूथ जो है डोडा में स्टेडियम में जिन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद हमारा भद्रवा का दौरा था और भद्रवा में भी 30 से 40 यूथ जो हैं, जो कट्टर बीजेपी ग्रुप से थे, जो जिन्होंने मतलब जिनके दादा परदादा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में रहे हैं, वो यूथ सामने आकर ओपनली मतलब मीडिया के सामने भी कह रहा है कि हम अब बीजेपी से बिल्कुल दुखी हो गए हैं। तो इन तमाम पॉलिटिशियंस जो चुनाव वैली के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनसे दुखी हो गए हैं। इसलिए ये विकल्प हमारे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए उन्होंने मतलब खुला मुखला आके शरेआम इस पार्टी में ज्वाइनिंग। कितना फंडिंग कर रही है आपको भारतीय जनता पार्टी इस पार्टी को, आपकी अपनी पार्टी? हमारी पार्टी जो इसमें मैक्सिमम सताए हुए लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के। नहीं, मेरा ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आपको कितना फंडिंग करे इस पार्टी को चलाने की? भारतीय जनता पार्टी क्यों फंडिंग करेगी हमें? ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर गरीब आवाम की पार्टी है। जम्मू कश्मीर का उस यूथ की जो ये काबिल एजुकेटेड यूथ है, ये उनकी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी। वो इस पार्टी में खुद लोग, आप शायद देख रहे होंगे कि चंदा कर करके गाड़ियां ले रहे हैं। जैसे डोडा में आपने देखे खड़ी रामबन, बनहाल, नील से लोगों ने चंदा करके गाड़ियां करके अपने खर्चे पर पार्टी में शमूलियत की। आपको लग रहा है कि लोग जो चंदा करेंगे इससे जो पार्टी चल सकती है? बिल्कुल। इस वक्त जितनी भी पार्टी जम्मू कश्मीर में है, कहीं न कहीं गुलाम नबी आज़ाद हो, उसके साथ कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर, अल्ताफ बुखारी ने एक पार्टी बनाई, उसके साथ की कैबिनेट मिनिस्टर। क्या लग रहा है आपको कि आज लोग जो पहली पार्टी से तंग आ चुके हैं, अब लोग जो है वो पार्टी को पैसा दे और एक पार्टी को तैयार? मैं आने वाले वक्त में इन पॉलिटिशियंस को
जो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि पार्टियां सिर्फ पैसों के दम से चलाई जाती हैं, मगर ये टोटल सरासर गलत है। पार्टी अगर कोई आपने लड़ाई लड़नी है, ये हिस्ट्री गवाह है कि पार्टी जब भी कोई जंग अगर जीती जाती है वो हौसलों से जीती जाती है, आपके अपने एहसासों से जीती जाती है। उस काबिल आप बनो कि ये जो जंग है, ये जो यूथ आज का जो ये जंग लड़ रहा है, ये खुद ये इनको आने वाले वक्त में दिखाएगा कि ये वो पार्टी है, ये वो गरीबों की पार्टी है जो पैसों से नहीं जीत रही, जो सिर्फ और सिर्फ अपने हौसलों से। अशोक काचरू ने अभी तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जो हुकूक चुने थे उनके लिए क्या क्या लड़ाई लड़ी? उनके लिए अभी तो आपको पता है कि 22-23 दिन ही हुए हैं इस पार्टी को जम्मू में लॉन्च किए हुए, और इस 22-23 दिनों में अभी तक कम से कम 5000 यूथ जम्मू प्राउंस का मेरे से इस पार्टी के साथ जुड़ चुका है। और आप देख रहे हो डोडा की रैली शायद आपने नहीं देखी, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी वैसी रैली नहीं कर पाए अपने, जिन्होंने 20-20, 25-25 साल, जो 40-40, 50-50 साल इस पार्टी में जो मतलब सर इक़्तिदार में रहे, मगर उनकी पार्टी उनसे भी ज़्यादा लोगों ने ताउन देकर ऐसी रैली निकली है जिससे साफ यहाँ है बच्चे की ज़ुबान पर सिर्फ जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं इस पार्टी का जो एजेंडा है वो एक डेली वेजेस की लड़ाई लड़ना है। तमाम उन वीडीसीज को आप देख रहे हैं कि वीडीसीज सेम ड्यूटीज दे रहे हैं, मगर उनसे भी पार्शलिटी की जा रही है। आधे वीडीसीज को पेमेंट मतलब मंथली ऑनरेरियम दी जा रहा है, और आधे वीडीज जो दर्द दर बेचारे वो ड्यूटी सेम कर रहे हैं उनको दिया नहीं जा रहा है। ये उनके लिए लड़ाई लड़ेगी, उन बेरोजगार नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ेगी। आने वाले वक्त में आपके सामने ये सब कुछ आया है। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि इस बार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी और भारतीय जनता पार्टी को जो लखनपुर पार पहुंचाया जाएगा, लेकिन बाकी जो पार्टी वो कहते हैं कि सीएम जो हमारा होगा, आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूं कि सीएम वही होगा जिसको जम्मू कश्मीर की आवाम चुनेगी, जिसको जम्मू कश्मीर का यूथ चुनेगा। और आने वाले वक्तों में अगर जे.एंड.के का कोई सीएम होगा वो यूथ ही होगा, और मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का सीएम जो है वो यूथ बने, ना कि वो ओल्ड सोच, पुरानी सोच रखने वाले वो पार्टियों के लीडरान बने जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक़ को अपने पैरों तले कुचला है, रोंदा है। आपको लग रहा है कि आने वाले इंतखाबात में जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस पार्टी जो है वो फाइट कर सकती है इलेक्शन कैंपेन के दौरान, इलेक्शन? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बोला कि मैं हाल ही पुंछ के दौरे में था, तो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट साहब ने मुझे फ़ोन पर बतलाया, ये कल की बात है, कि तमाम पार्टियां जो हैं जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियों ने मिलकर एक जलसा कर रही हैं, तो आप भी उसमें शमूलियत करें। कि पार्टी का मनसूबा से भी यही है कि जो 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, तो उस लिए वो इस बारे में उन्होंने एक कमेटी फ्रेम की हुई है, तो आप भी जाकर शिरकत करें और अपने ख्यालात ज़ाहिर करें। तो आज मैं मेरी पार्टी के अपने सीनियर लीडर तनवीर जी व दीगर मेंबरान के साथ में जब पार्क में, महाराजा हरि सिंह पार्क में पहुंचा, तो रास्ते में मैंने देखा कि उधर विभिन्न गुटों में ये लीडरान अपनी अपनी लीडरी चमकाए जा रहे हैं, और कहीं तो मैंने ऐसे लीडर देखे जो ढोल नगारा बजा रहे हैं, वो इसकी जश्न मना रहे हैं कि आज के दिन 370 और 35 से तोड़ा गया है, और कहीं ऐसे लीडरान जो कि जम्मू को एक अलग स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे कभी भी आपका 370-35 वापस आने वाला नहीं है। तो क्या स्टैंड ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी का, क्या स्टैंड है 370 का? फिलहाल तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब स्टैंड क्या वापस आना चाहिए? जैसे आज 4 साल पूरे हो गए हैं और आज इन लोगों को होश आई है कि 370 और 35 से को वापस ले आने चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन नज़दीक है, और इन्होंने आज तक 4 सालों में ये लोग कहाँ थे। और मुझे ये भी पता चला है कि शायद रिट पिटीशन किसी एक लीडर ने की हुई है। इन तमाम जो ये आज ये दावे कर रहे हैं हम 370 को वापस ले आ रहे हैं, 35 को वापस ले आ रहे हैं, इनमें से एक ने भी रिट पिटीशन दायर नहीं की है सुप्रीम कोर्ट में। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है हमारा भी वकील है, PDP कहती है हमने भी पिटीशन दायर किया है, DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद कहता है कि कपिल सिब्बल को हमने हायर किया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाया जाए और बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब रोटियां सेकी जाएं। ये सिर्फ इनका यही कारण है और कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो, एक पार्टी ढोल बजा रही है, उसका जश्न मना रही है 370 और 35 से टूटने का, बाकी कोई पार्टी अपने जम्मू अलग स्टेट की डिमांड कर रही है, कोई इसको ये बोल रहा है कि नहीं जी हमने ये आवाज़ उठाई है, जबकि 4 साल पहले ये कहाँ थे।